हेलो दोस्तों, द एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप लोग को मेटल एंड नॉन मेटल का क्लास नंबर 5 दिखाएंगे। ठीक है, उसमें हम आप लोग को बताएंगे कि जैसे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद धातु क्या बनाती है, जल से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाती है, और आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद धातु क्या बनाती है और क्या होता है उसके साथ, उस चीज के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये ब्लैक वाला मार्कर का है जी। क्या सुनिए, क्लास हम लोग का कौन सा चल रहा है जी? मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए आप लोग लिखे नहीं है इसलिए याद नहीं रहता। याद रखिए कि सारा कोई कॉपी में नोट कर लीजिए एकदम, ठीक है। बढ़िया से ये बना लीजिए, जो है ना फेयर टाइप का कॉपी उससे बना लीजिए, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, मेटल नॉन मेटल में हम लोग बोले थे कि सबसे पहले हम लोग सोडियम को अभिक्रिया करवाए थे। किससे जी? ऑक्सीजन से करवाए थे ना। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाए थे, क्या बनाया था? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम क्या बनाया था? ऑक्साइड बनाया था ना। अब हम लोग दूसरा जो रिएक्शन पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि जल के साथ सोडियम का अभिक्रिया किसके साथ करवाए थे जी? जल के साथ। और जल के साथ अभिक्रिया करवाया तो NaOH प्लस कौन सा गैस निकल रहा था जी? हाइड्रोजन गैस। यही गैस क्या होती है जी? ज्वलनशील गैस होती है ना। ये कैसी गैस होती है? ज्वलनशील गैस होती है। आज इसमें इसी में क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है ना। इस अभिक्रिया को कौन अभिक्रिया कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया बोलते हैं इसको? उष्माक्षेपी अभिक्रिया किससे कहते हैं जी? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा निकलती है। उत्पाद के साथ साथ क्या निकलती है? उष्मा निकलती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं ना। इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ लीजिए थे। अब ध्यान से अगला देखिए, अगला हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शन विथ एसिड। क्या पढ़ेंगे जी? रिएक्शन विथ एसिड। एसिड जानते हैं ना जी? किसको बोलता है एसिड? बताइए तो हमको एक बार। जो मुंह में जल जाता है सर। हाँ, मुंह में डालते मुंह जल जाता है। बच्चा देखिए, REACTION रिएक्शन विथ एसिड। एसिड को हिंदी में बोलते हैं अम्ल। एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? अम्ल। यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ क्या करवाएंगे जी आज हम लोग? अभिक्रिया। किसका अभिक्रिया करवाएंगे जी? मेटल का। किसका अभिक्रिया कराएंगे? मेटल का। मेटल का अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे? एसिड से। किससे करवाएंगे? एसिड से। ऐसे बनेगा क्या बोल रहा था? तो जैसे एसिड से अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, पहले एक बार बताइए हमको कि अम्ल कौन कौन से होते हैं। कितना आप लोग अम्ल का नाम याद है? एक होता है HCl। क्या नाम होता है एक तो अम्ल का? HCl। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है इसका जी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आ रहा है वीडियो में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। एक होता है HNO3। HNO3 ये कौन सा अम्ल है जी? बताइए तो। इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम बोलते हैं इसका जी? नाइट्रिक अम्ल। इंग्लिश में बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हिंदी में लिख देगा, लिखिए देते हैं। हिंदी में नाम है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना। एक होता है H2SO4। इसका नाम क्या है जी? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका जी? सल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल। ये तीन ठो जो है ना, ये लगभग जितना भी हम लोग बोल सकते हैं कि 8 हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया, लगभग यही तीन ठो अम्ल का बेसी उपयोग करते हैं रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग, ठीक है ना। यही तीन ठो ज्यादा उपयोग होता है। एक बार बताइए क्या क्या नाम था? HCl, HNO3 और H2SO4। ये तीनों का नाम एकदम रख लीजिएगा। इस HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड और H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं उसको जी? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा हार्ड
सबसे ज्यादा हार्ड जो अम्ल होता है कौन सा अम्ल होता है जी? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये सबसे ज्यादा जिनका ये HCl दिख रहा है, ये लगभग ठीक ठाक। हम लोग का पेट है ना, पेट में जब हम लोग कोई चीज खाना खाते हैं, वॉमिटिंग करते हैं ना, स्वाद कैसा रहता है? खट्टा रहता है, खट्टा। तो पेट में हम लोग का पाया जाता है HCl अम्ल। कौन सा अम्ल होता है जी? वॉमिटिंग नहीं किया कभी? किया है? कैसा स्वाद था? खराब था, खट्टा था, मीठा था, तीता था, कैसा था? कड़वा था। तो देखिए कड़वा था ना, रीजन क्या होता है? हम लोग का पेट ये रखिए, ऐसे पेट होता है हम लोग का, देखे होंगे ऐसे से। यहाँ पे रहते हैं हम लोग का पीत। क्या रहता है जी यहाँ पे? पीत। ये देखो ये हमारा पीत है, ये अमाशय है। अमाशय मतलब पेट। तो जब भोजन खाता है ऐसे यहाँ जाके जमा हो जाता है इसमें, ठीक है। और इसी में रहता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या रहता है इसमें जी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो सब जैसे कोई चीज आता है ना, जितना भी उसमें जीवाणु कीटाणु जीवाणु है, सबको कौन यही अम्ल क्या कर देता है? पहले मार देता है। क्या कर देता है उसको? और उसको बढ़िया से मिला देता है, ठीक है। अब मिला के इसको भेज देता है इस जगह। इधर से निकलती है पीत रस। कौन रस निकलती है जी? पीत रस। अब पीत रस एकदम तिता होती है, कड़वा होती है। कल बताए थे छार, आप लोग बताए थे ना, तो छार की तरह होती है। और जब दोनों में होती है रिएक्शन, तो यहाँ पे होती है लवण। कैसे जाती है? बन जाती है यहाँ पे लवण। यहाँ थोड़ा सा नमकीन और तीता लगता है ना खाने में, जब वोमिटिंग होता है तो रीजन है ना क्यों? अब समझ आया क्यों होता है? तो यही चीज है। तो ये हमारा पित्ताशय है, यहीं पे से वोमिटिंग होकर फिर ये निकल जाता है। हो गया सत्यानाश। एक बार और बताए थे एक बार और, तो समझ आया ना? तो ये है, ये आप बताइए पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है जी? बोलिएगा नहीं, पेट में कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझे कि नहीं समझे? तो ये बात होती है। अब देखिए HNO3 और H2SO4 ये नॉर्मल है, उतना ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ये भी उतना, ये ज्यादा हार्ड है, ठीक है ना। H2SO4 क्या है जी? ज्यादा हार्ड है, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी उतना उसको नहीं बात पढ़ना है, बस मुझे याद रखना है कि HCl को कौन अम्ल बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तीन टर्म याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। बोलिए, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। जोर से बोलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। ये तीन तो अम्ल होती है, तीनों का नाम दाम बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है ना। नाम और दाम दोनों, ठीक है ना। अब पेट में रहता है ना, कौन सा अम्ल होता है पेट में? बोलना तो जोर से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? याद नहीं होता तुम लोग, यही याद करो। कौन सा अम्ल होता है पेट में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिए, कुछ कुछ मेटल जो है ना, वो क्या करती है कि ये अम्ल से अभिक्रिया करके तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे ज्यादा अगर दिखाया है तो पूरा सब तत्व में सबसे ज्यादा गुस्सेल आदमी कौन है? सोडियम, है ना। सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा गुस्सेल है ना, तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। इसी से चेक करवाते हैं सोडियम से क्या करेगा। ये रहा हमारा सोडियम, ले लिए, देखिए सोडियम ले लिया, सोडियम को अभिक्रिया कराते हैं भाई। सोडियम को हम अभिक्रिया करवा रहे हैं अम्ल से। कौन सा अम्ल लेंगे? HCl ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए, करवाते हैं रिएक्शन। ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा जी? NaCl। और साथ में इधर से निकलेगा हाइड्रोजन गैस। कौन गैस निकलेगा जी? हाइड्रोजन गैस। जलता है ना जी? जलता है, जलता है। यानी कि अगर हम सोडियम को किसी भी अम्ल में ऐसे करके डुबा देंगे तो उसे बुलबुला टाइप में निकलेगा ना, और गैस निकलेगा, हवा निकलेगा ना, तो वो गैस जो होगा कौन सी रहता है? वो हाइड्रोजन गैस। उसको ऐसे करके माचिस से जलाओगे तो क्या होगा? वो आग पकड़ेगा उस जगह ना, पकड़े ना पड़ेगा। तो वही चीज होती है। देखिए ये हमारा सोडियम है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बोलिए, आप लोग बोलिएगा ना तब यही याद हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड, इस सोडियम है, क्लोरीन, क्लोरीन को क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड। क्लोरीन को क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड। तो मिला के पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? सोडियम क्लोराइड। आई तो क्या है जी? हाइड्रोजन गैस। क्या है जी? हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। अब ध्यान सुनिए, ये जो होता है ना स्वाद में क्या होता है, ये नमकीन होती है। कैसी होती है जी, नमकीन। वो जैसे उसको सोडियम को डुबा के उसको क्या करोगे, चाटोगे, स्वाद कैसा होगा तुम्हारा, नमकीन होगा। कैसा होगा उसका स्वाद, नमकीन, क्योंकि NaCl है ही नमक। NaCl क्या है जी, नमक। बोलेगा आप लोग को फार्मूला बोलेगा कि साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है, क्या बोलेंगे, NaCl। ये जो NaCl दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, साधारण नमक है। साधारण क्या है जी, नमक। मतलब कि जिसमें कोई भी चीज मिला हुआ नहीं है, उसमें ना आयोडीन मिला है। आयोडीन चाहिए लोग ना, यहाँ हम लोग जो एक पोखर बोलते हैं, समुद्र में नमक वहीं से निकलता है ना, उस नमक में सिर्फ NaCl होता है, उसमें कोई भी आयोडीन वगैरह नहीं होता। उसमें क्या होता है जी, सिर्फ साधारण नमक ही NaCl होता है। उसको खाने से कोई फायदा नहीं होगा। उसको फायदा होगा जी नहीं, बस खाना थोड़ा सही बनेगा, भोजन तुमको खाने में ठीक लगेगा, लेकिन तुम्हारा उसमें शरीर में कोई विकास नहीं होगा। समझे क्यों नहीं होगा जी, क्योंकि वो जो नमक है उसमें क्या है, कुछ मटेरियल, कोई मिनरल्स मिला हुआ नहीं है। उसी तरह ये सोडियम क्लोराइड जो दिख रहा है आप लोग को, ये साधारण नमक है। कौन नमक है, ये साधारण नमक है। समझे, ये NaHCl हो गया, NaCl प्लस H2O, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखेगा, ये रिएक्शन याद रखेगा कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है जी, साधारण नमक, और क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस। देखिए एक दूसरे तत्व के साथ भी अभिक्रिया करेगा तो उसके साथ भी लगभग यही बनाएगा, भले उसमें दूसरा नमक बन जाए, स्वाद में अलग हो जाए। अगला एग्जांपल ले लीजिए तो मैग्नीशियम। किसका ले लेंगे एग्जांपल, लेते हैं मैग्नीशियम का। देखिए मैग्नीशियम का बनाते हैं, ये मैग्नीशियम लिए कौन सी लेंगे, अम्ल लेंगे ना जी। अम्ल से अभिक्रिया करवाइए, क्या बनाएगा, MgCl2। क्या बनाएगा, MgCl2। आप प्लस में बनाएगा, कौन सा गैस निकलेगा जी, ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। रिएक्शन भी याद रखिएगा, ठीक है ना। MgCl2 प्लस कौन सा गैस निकलेगा जी, हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान से सुनिए, Mg क्या है जी, मैग्नीशियम है ना, Mg क्या है जी, मैग्नीशियम। और HCl क्या है जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी एसिड है। और MgCl2 जो दिख रहा है ना, इसको पढ़ेंगे क्या जानते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। अभी आप लोग सिखाएंगे पढ़ने के लिए, क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब ध्यान से, ये जो है ना, ये भी एक तरह से मानिएगा तो स्वाद में कैसा होगा जी, सॉल्ट की तरह। सॉल्ट मतलब क्या होता है जी, नमक। नमक के तरह, सॉल्ट के तरह, पता है सॉल्ट मतलब नमक होता है ना, उस सॉल्ट के तरह एकदम इसका भी स्वाद होगा, नमकीन स्वाद होगा। भले वो सोडियम क्लोराइड वाला साधारण नमक बोलेगा, आपको अगर एग्जाम में आया बोलेगा साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है, क्या बोलेंगे, NaCl। लेकिन अगर बोलेगा कोई भी नमक का बताइए, ये भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, समझे। और ये देखिए, ये कौन गैस है जी, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। ये होता है ना। क्या कर रहे जी आप लोग, लिखी तो लिखो, तो कहाँ तक लिखी, आगे याद करने के लिए बोले थे तो तभी तुरंत याद करके कोई स्टेप क्लियर कीजिए। तो आज हम लोग आप लोगों को फिर ये करेंगे, प्रोनाउन करेंगे, ठीक है। देख के कोई लिखना, अगर नहीं याद हुआ है फटाफट स्पीड में याद कीजिए और खत्म कीजिए, तो फिर हम देंगे प्रोनाउन। ऐसा नहीं था किसी में लग करेगा नाउन में, बताइए इसको क्लियर कीजिए। समझे जी, ध्यान से क्या हुआ जी, और आप लोग लिखा कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये हो गया अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब ध्यान सुनिए हमारा एक बात, मिटा दो इसको। देखिए यहाँ पे जैसे कुछ कुछ धातु जैसे ये है, हम लोग आप लोग बताए थे कि इस अभिक्रिया इस सब तो इसमें तो अभिक्रिया स्पीड में हो गया तो हो गया, ठीक है। कुछ कुछ धातु जो होते हैं ना, वो अभिक्रिया क्या करते हैं, स्लो स्पीड में करते हैं। आप कुछ कुछ करता ही नहीं है, आप कुछ कुछ मीडियम स्पीड में करता है, ठीक है ना। तो सुनिए, अगर मीडियम बोलेगा कि आप लोग मीडियम स्पीड का कोई एग्जाम्पल बताइए, मीडियम स्पीड में। तो मीडियम स्पीड का जो होगा वो एग्जाम्पल क्या होगी, सुनिए, ये लिख देते हैं, माध्यम, मध्य क्या नहीं इंग्लिश में, मीडियम।
मीडियम स्पीड, ठीक है। देखिए मीडियम स्पीड में जो रिएक्शन करवाता है ना, जैसे एग्जांपल में आएगा उसका क्या क्या आएगा जी, जास्ता। कौन आएगा जी, जास्ता। और कौन आएगा जी, लोहा। जास्ता और लोहा, ये जो तत्व है ये अम्ल से अभिक्रिया ज्यादा स्पीड में नहीं करती है। ये कैसे अभिक्रिया करती है, स्लो स्लो अभिक्रिया करती है। मतलब कि अगर लोहा में ऐसे करके अम्ल डाल दीजिएगा तो इन्हें कि तुरंत पूरा भाप उड़ने लगेगा, हाइड्रोजन नहीं उड़ेगा। वो कैसे उड़ेगा, स्लो स्लो कट्टी 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 करके उड़ेगा, ठीक है ना, अम्ल डालने पे। तो समझे, तो ये अभिक्रिया कैसे होती है, मीडियम स्पीड से, ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा स्पीड, ठीक है ना। आप ध्यान सुनिए, सबसे स्लो जो होता है, स्लो होता है आपका किसके साथ जानते हैं, सोना के साथ। किसके साथ जी, सोना, चांदी, टीन, ठीक है ना। सोना हो गया, चांदी हो गया, और क्या कहा जी, टीन हो गया। क्या हो गया, टीन। और तांबा एक भी है, तांबा, ठीक है ना। टीन को क्या कह रहे हैं, टीन का सुनिए, मीडियम हो गया, ये स्लो माल पे सिर्फ टीन लिखते हैं, ठीक है। टीन का होता है SN, पता है ना संकेत, टीन का संकेत क्या होता है जी, SN, वहां पे होगा टीन। कहां गया, जिंक के उसमें होगा ना, 50 में है, हाँ NSN, वही लिखा है TIN, टीन लिखा है ना, तो टीन होता है SN, ठीक है ना। ये स्लो अभिक्रिया होती है, कैसी होती है जी, इसके नो रिएक्शन, RECTION रिएक्शन, इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता। जानते हैं अम्ल किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, एक होता है सोना के साथ। किसके साथ जी, सोना के साथ, यानी कि गोल्ड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। उसके बाद चांदी के साथ, चांदी मतलब क्या हुआ जी, सिल्वर के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और एक रहेगा तुम्हारा तांबा, क्या रहेगा जी, तांबा के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। तांबा के साथ अभिक्रिया क्या करती है, नहीं करती है। तो ये आपको बोलेगा कि अम्ल जो है किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती है, क्या बोलेगा, सोना, चांदी, तांबा। या ऑप्शन दे देगा कि इनमें से किसके साथ अम्ल अभिक्रिया नहीं करता, तो लगा दीजिएगा ना। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन थ्योरी से आता है, उसी से ऑब्जेक्टिव बनाता है। इसलिए थ्योरी को आप डिटेल्स में पढ़िएगा, एक थ्योरी अगर आप डिटेल में पढ़िएगा तो उसमें आपको लगभग 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ये सब चीज, ठीक है कि नहीं। आप लोग यहाँ से पूछेगा कि साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, तो बता दीजिएगा ना, NaCl बता दीजिएगा। उसी तरह स्लो अभिक्रिया करता है अम्ल के साथ कौन, टीन। मीडियम में कौन करता है, लोहा और जास्ता। कौन करता है, लोहा और रिएक्शन नहीं करता है, सोना, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको। तो अम्ल के बारे में पूरा पढ़ लिया हम लोग। इसमें कौन सा गैस निकलती है, अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलती है, भूलिएगा क्या, नहीं। अब ध्यान सुनिए, आज एक और बचा क्या, देखिए जिंक के आप लोग को बोल रहा है कि प्रैक्टिकल करने के लिए किताब आपका बोल रहा है कि प्रैक्टिकल कीजिए, जिंक का टुकड़ा लाइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाइए, उसको उसमें डुबा दीजिए, उसमें बुलबुला निकलेगा, क्या कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। उसमें जाके ऐसे माचिस का तिल्ली मारिए, आग निकलेगा। अगला संडे करेंगे सर। हाँ, तो वीडियो में दिखा था धरती से निकलता है गैस, आग पकड़ लेता है। तो वही उसमें वही कोई हाइड्रोजन गैस होगा, मिथेन गैस होगी, उसमें मिथेन गैस हो सकता है अंदर में, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन गैस होगी, कोई गैस होगी, इसलिए निकल लग गया, समझे। ध्यान सुनिए, एक एग्जांपल और लिखिए नीता जी। अगर आपका बुक में दिया है मतलब उसको पढ़ना है। ध्यान सुनिए, जिंक को किसको बोलते हैं जी, जास्ता को। जास्ता क्या बोलते हैं जी, ये जो जास्ता दिख रहा है ना, इसको Zn लिखेंगे। जिंक 30 में देखिए आके एटॉमिक नंबर 30 होता है, वहां पे जिंक होगा, है ना। और लोहा होगा 26 में Fe। ये दोनों बोले ना मीडियम स्पीड से अभिक्रिया करता है। कैसा स्पीड है इसका जी, मीडियम स्पीड में। अब ध्यान सुनिए, ये है जिंक, जास्ता। इसके साथ अगर हम HCl का अभिक्रिया कराएंगे तो ये भी बनाएगा ZnCl2। और कौन सा गैस निकलेगा इसमें, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, समझे। तो यही है जास्ता, इसको बोले जिंक क्लोराइड। नाम क्या है इसका होगा जी, जिंक क्लोराइड। इसका नाम होगा जिंक
क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है ना। तो जिंक क्लोराइड समझ आया, हाइड्रोजन समझ आया, जिंक आ गया, HCl आ गया, है ना। तो ये चीज अब हम लोग एक तो आज खत्म करते, कितना टाइम हुआ अभी क्लास का? 20 मिनट हुआ। देखो दोस्तों अभी एक और चीज खत्म कर देते हैं, आंवले के साथ पूरा हो गया। इस चीज को आप क्या कीजिएगा, अच्छे से एकदम उतार लीजिएगा। पहले इसको उतार लीजिएगा, फिर इस चीज को लिख लीजिएगा कि इसमें मीडियम होती है, स्लो होती है, और किसमें रिएक्शन, नो रिएक्शन मतलब रिएक्शन नहीं होती है। तो ये चीज को लिख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट में एग्जाम एक और लिख दीजिएगा, ये जो एग्जांपल दिखाए हैं कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो स्लो मीडियम स्पीड से करेगा मेरे जिंक रे, तो करेगा तो उसके बाद जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, उस चीज को लिख लीजिएगा, ठीक है ना आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे एक अम्ल के साथ पढ़ लिए, अब क्षार के साथ पढ़ेंगे अभिक्रिया। किसके साथ पढ़ेंगे जी? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है बोला ना, और क्षार स्वाद में कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। धरती में जानते हैं ऐसा ऐसा अम्ल है कि ऐसे करके नॉर्मल खाली सिर्फ ऐसे करके डाल दोगे तो क्या होगा, ऐसे हाथ में पूरा छेद जाएगा। बताया था ना आप लोग कि ऐसे इतना खारा अम्ल होता है कि अगर एक बूंद ऐसे गिरेगा ना पानी की तरह से, इधर से झुका इधर से पार रहेगा, पता चलेगा बीच में हाथ रखा था नहीं रखा था, पिघल जाता है, समझा, एकदम जला देता है उसको, तुरंत क्या कर देता है जी, जला देता है। इतना हार्ड अम्ल होती है। इसलिए अब देखो, अब किसी भी आयरु गैरु को अम्ल सरकार अम्ल देने की इजाजत नहीं देता है। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। कौन सा लाइसेंस? कि आप कम से कम पीएचडी किए हुए रहे। क्या करने रहे हैं? पीएचडी। ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी होती है, ठीक है। अगर केमिस्ट्री में आपका पीएचडी है या फिर कोई अच्छे रैंक पे है, तब आपको कहीं से उस हार्ड अम्ल देगा, अम्ल नहीं देगा, समझा। अम्ल देने क्योंकि आदमी क्या करता था ना, पहले अम्ल मिल जाता था, उसको बोतल में भर लेता था, अब बोतल में भर के अगर कोई लड़की को धोखा दिया तो उसके फेस में फेंक देता था, तो उस वक्त जिंदगी क्या हो गया, तबाह हो गया ना जी। जैसे फेस में फेंक देगा तो क्या होगा, देखा आप लोग देखे होंगे कई कई वीडियो में, ये पूरा जल जाता है, ये जल जाता है ना। आप लोग फोटो भी दिखाए थे, नहीं होगा तो हम आप लोग को अम्ल से ग्रसित एक महिला को आपको फोटो भेजेंगे। उसका क्या क्या था पति, कि उसको जब छोड़ दी थी तो उसके क्या, उसके फेस पे से करके पानी मारा, एकदम पहले पूरा अच्छा फेस था, बाद में क्या हो गया, एकदम पूरा जल के एकदम होता है ना, चिन्हाने लगे कौन है ये। हाँ क्या एसिड है, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड। हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, एसिड, ठीक है। बैटरी में क्या होता है जी, एसिड। जो सब कम पावर का रहता है, कितने पावर रहते हैं, लो पावर के। हाई पावर का जो मारेगा तब क्या होगा, जल जाता है पूरा फेस, समझे कि नहीं समझे। ऐसे बोतल में या गिलास व्लास में लेके गया, मार दिया, जा हो गया, समझे नहीं समझे। देखिए एक और एग्जांपल यहाँ छूट गया, सोना चांदी तांबा, एक और लिख लेते हैं, लेड। क्या जी, लेड। लेड मतलब किसको बोलता है जानता है ना, शीशा को। लेड क्या है जी, शीशा। दिखता है वीडियो में, लेड दिख रहा है जी, दिख रहा है लेड। तो देखिए शीशा, वो भी देखिए शीशा में अम्ल डालेंगे तो अभिक्रिया नहीं करेगा, करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, तो वैसे मार देता था, क्या होता था, पूरा फेस जल जाता था। तो इस चीज का हम आपको जो फोटो होगा एक, हम आपको कोई दिखाई होगा, उसमें लिख के भेज देंगे कि देखिए जलने के बाद फेस इसका कैसे होगा, पहले कैसे थी, तो एक होगा ना, हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है। चैनल में जाके चेक कर लीजिएगा, पोस्ट वाला में तो वहीं मिल जाएगा, दिख जाएगा पोस्ट में, ठीक है ना, कि कैसे होता है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे कि हम लोग पढ़ लिए, पढ़ेंगे क्षार से अभिक्रिया। किसे पढ़ेंगे जी, क्षार से अभिक्रिया। ध्यान से देखिए, क्षार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, बेस। क्षार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। अब बेस को स्वाद में कैसा होता है जी, कड़वा। स्वाद में कैसा होता है, ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है जी, नीला। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, कल बता देना आप लोग को कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, क्षार। कौन करता है, क्षार। अच्छा कोई भी धात्विक ऑक्साइड, जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड धातु को जल से अभिक्रिया करते, धात्विक ऑक्साइड बनाता था ना, बोले थे ना आप लोग को, या धात्विक हाइड्रा ऑक्साइड बनाता था, दोनों बना सकता था ना, धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रा ऑक्साइड। उस स्वाद में कैसा होता था, क्षारीय होता था ना, बोले थे आप लोग को, स्वाद में कैसा होता था, वही अब देखेंगे कि हम क्षार से अभिक्रिया करवाएंगे धातु का क्या होता है, धातु का क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होता है, चलिए देखते हैं, ठीक है। इनको खत्म हो गया थोड़ा पानी, रुक जा भाई थोड़ा सा, रिंग भरने तो थोड़ा हमको।
और आप आज भी नहीं लिखे आप लोग, कैसे होगा? हम लिख लिख ली? हाँ वाह। सब उधर बता रहे थे, इधर लिखा नहीं, अभी सबको से बोल रहे थे कि जाके किसी का मोबाइल लेके किसी के घर में कृष्णा करके चल जाना, उसी घर में क्लास करना मिल के, क्या दिक्कत है? क्लास कर लिया करो। दीदी क्या है सर, लेके नहीं मत देख सकता है, वीडियो देखने में आगू रहता है, क्या करें? सही बात तो है रे लेला, आधा घंटा में क्लास क्लियर हो जाएगा, स्पीड में निकलेगा। कल नोट्स देखेंगे, जब मोबाइल है तो दिक्कत क्या है भाई? नोट्स पर चेक करेंगे कल। टाइटो कितना होता है? देखिए ध्यान से कि आप लोग देखिए मेटल, आप लोगों को बताया था कल है ना कि मेटल जो होते हैं वो H2O यानी कि जल से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड या फिर धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता था ना। मेटलिक बोलेंगे, मेटलिक ऑक्साइड या फिर हाइड्रा ऑक्साइड, ये बनाते थे ना जी, हाइड्रा ऑक्साइड बनाती थी। लेकिन साथ में कोई गैस निकलता था क्या? कौन सा गैस निकलता था इसमें? हाइड्रोजन गैस निकलता था ना। ये चीज तो होती थी, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि वही जब हम तब तो इसका मतलब जो मेटल होता है वो कैसा किस होता है जी? क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का होता है ये? क्षारीय प्रकृति का। क्षारीय प्रकृति मतलब हुआ कि मेटल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वा प्रकृति के होते हैं। कैसे प्रकृति के होते हैं? कड़वा। अब ध्यान से सुनिए कि जब कोई चीज एक ही तरह से भाग रहेगा तो अभिक्रिया करने का चांस बहुत कम होता है। मतलब देखिए ये भी स्वाद में क्षारीय होता है, मेटल भी स्वाद में लगभग कैसा होता होगा? क्षारीय होता होगा। और उसमें तुम क्षार ही डालोगे, समझे नहीं समझे? कि कड़वा है, कड़वा डालोगे, अभिक्रिया करेगा। जब तक एक आदमी लड़की और एक लड़की खड़ा कर दे, एक लड़का और लड़का कर देंगे, क्या होगा? कोई अगर रिएक्शन जल्दी होगा, दोनों दोस्ती बनके मस्त चल जाएगा ना। मतलब कि क्या होगा? दोनों क्षार मिल जाएगा, कुछ रिएक्शन होगा नहीं। यही अगर एक मोटा आदमी रख देंगे, एक पतला आदमी रख देंगे, तब ये इसको धमकाएगा, वो बोले हमको धमकाता है तुम, तो क्या होगा? दोनों में झगड़ा हो जाएगा ना, रिएक्शन होगा ना। तब तो रिएक्शन होने का चांस क्या होती है? थोड़ी सी कम होगी। लेकिन यही है कि एक लड़का एक लड़की रख देंगे, तब तो पक्का रिएक्शन हो जाएगा। क्या? तुरंत घोड़ा को चढ़ जाएगा, कोई भगवान के तुरंत जाके मंदिर पहुंच जाएगा, शादी ब्याह करके खत्म हो जाएगा ना। तो दो तरह का पोजीशन होती है कि बॉयज और गर्ल्स दोनों अलग अलग रहेगा, यानी कि अलग अलग गुण के रहेंगे, तब फिर क्या होंगे? रिएक्शन होगा। और सेम गुण का रहेगा तो रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी। तो उसी तरह देखिए तो मेटल कैसा होता है? क्षारीय गुण का होता है, और हम उसको क्षार से ही अभिक्रिया करवा रहे हैं ना। तो क्षार को क्षार से अभिक्रिया कराएगा, जल्दी होगा क्या? नहीं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारा धातु जो होता है ना क्षार से अभिक्रिया नहीं करता है। बहुत सारा धातु क्षार से अभिक्रिया नहीं करता है, समझे? लेकिन कुछ धातु जो है ना वो क्या करते हैं? करती है। जैसे एग्जांपल में हम लिखेंगे कि लिख देते हैं कि रिएक्शन, REACTION, रिएक्शन विथ बेस। बेस मतलब क्या होता है जी? क्षार। बेस मतलब क्या होता है? और रिएक्शन मतलब क्या होता है? अभिक्रिया। अभिक्रिया किसके साथ? क्षार के साथ। विथ मतलब साथ होता है ना, तो क्षार के साथ अभिक्रिया चेक करेंगे, ठीक है? तो क्षार के साथ में जैसे एग्जांपल देखें, इसके साथ जो अभिक्रिया कर सकता है ना उसमें आएगा आपका लेड। कौन कर सकता है जी? लेड। और कौन आएगा जी? जिंक। लेड आएगा, जिंक आएगा, और तो एल्युमिनियम आ सकता है। कौन आएगा जी? और एल्युमिनियम। कौन आएगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का तो Al होता है ना, एल्युमिनियम का क्या होता है? लेड का होता है Pb। देखिए वहां पे होगा लेड, क्या होता है उसका जी? Pb, ठीक है ना। और एक आती है जिंक, जिंक का होता है Zn। और जिंक का ही दूसरा नाम है और क्या था? अभी बताइए तुरंत आप लोग को, जास्ता। क्या नाम था? जास्ता। तो ध्यान से सुनिए, ये सब भी, ये जो तीनों दिख रहा है आपको ना, क्या क्या दिखा? जिंक, लेड, एल्युमिनियम, ये तीनों क्षार से अभिक्रिया कर लेता है कभी कभी, ठीक है ना, थोड़ा बहुत। सबसे अभिक्रिया नहीं करता है। और सब जैसे सोडियम हो गया,
मैग्नीशियम हो गया, वो सब क्षार से अभिक्रिया नहीं करता है। समझे कि नहीं समझे? अब ध्यान से सुनिए, जैसे जिंक है ना, हाँ जिंक, इसमें जब हम NaOH डालेंगे, NaOH डालेंगे तो ये रिएक्शन करेगा। क्या करेगा ये जी? रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके क्या बनाएगा जानते हैं? Zn, ऐसे होगा, Na पहले आ जाएगा, Na2ZNO3। क्या बनाएगा? Na2ZNO3। अब प्लस में निकलेगा इसमें कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। कैसा गैस निकलेगा जी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। ये जो है आप लोगों को दिख रहा है ना NaZNO3, ये कैसा होगा जी? लवण होगा। कैसा होगा? इंग्लिश में बोलेंगे तो सॉल्ट के तरह होगी। कैसे होगी ये? सॉल्ट। सॉल्ट मतलब नमक होता है ना, वही लवण होता है साइंस की भाषा में, उसको क्या बोलते हैं? बेशरम समझ लो, उधर मत ता, कोई लोग क्लास नहीं चल रहा जी, समझे? तो लवण समझ आया ना। और जिंक तो जानवे करते हैं धातु है। आइए हमारा क्या है जी? क्षार। ये क्या है हमारा? क्षार। तो हम बोलेंगे यहाँ लिख दे कि मेटल जब बेस से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है जी? सॉल्ट। क्या बनाती है? सॉल्ट। और कौन सा गैस निकलती है जी? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को एकदम क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। ये भी रिएक्शन को याद रखिएगा, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? तो जी इस अभिक्रिया समझ आया आप लोग को? यहाँ से क्या होती है कि क्षार का अभिक्रिया भी खत्म। तो हम लोग चेक कर लिए ना कि जल से अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा के चेक किए, अम्ल से अभिक्रिया करवा लिए, क्षार से भी अभिक्रिया करवा लिए। अब हम लोग जो अगला नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे अधातु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? अधातु। वो कब किससे अभिक्रिया क्या करेगी, क्या बनाएगी, उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। अभी क्लास कितना ड्यूरेशन हुआ? 32 मिनट। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। आप लोग फिर से इसको बढ़िया से इसका नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और एग्जाम आप लोग का आ गया है तो उसको बढ़िया से अभी से रटना स्टार्ट कर देना, नहीं तो एग्जाम में नंबर नहीं उठा पाइएगा। समझे नहीं? कहीं से फोन मिलता है, क्लास कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए सब कोई। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद। रखिए फोन।